आदर व सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी एंड मेरे सभी अध्यापक साथी एंड प्यारे बच्चों एंड यहाँ पर आए समस्त ग्रामवासियों को मैं 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त का ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद उस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। और मुझे यह कहते हुए, यानी मुझे नहीं, हम सबको इस बात का गर्व और अभिमान होना चाहिए कि हम उस देश में जन्म लिए हैं, उस देश में पैदा हुए हैं, एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं जहां भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, महात्मा गांधी जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर क्रांतिकारी पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने रक्त को, अपने बलिदान को देकर हमारे इस देश को क्या किया था? आजाद किया था। उनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी, विरासत में नहीं मिली थी हमें आजादी। उन्होंने अपने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें यह आजादी मिली थी। यानी झूले कितने फंदों पर कितनों ने खाई गोली थी, झूले कितने फंदों पर कितनों ने खाई गोली थी, भारत के वीर शहीदों ने खेली खून की होली थी। आजादी के लिए संप्रीत आजाद भगत सिंह जी की यह टोली थी, मरते मरते भी उनकी मुंह से इंकलाब की निकली बोली थी। आखिर तक जब वो, एक तरीके से हम मरना नहीं कहेंगे, जब उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को नछावर कर दिया था अपने इस भारत माता के लिए, कि ताकि ये किसी के गुलाम ना रहे, हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया था और अपना बलिदान देकर उनसे हमें आजादी दिलाई थी। ठीक है, इसके बाद में मैं कहना चाहूंगा, जाते जाते इन महापुरुषों ने हमें एक ही बात कही थी, एक ही बात सिखाई थी कि लाइफ के अंदर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे किसी भी टारगेट को पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? आपस में एकता। क्या होनी चाहिए? एकता। आपस में क्या होना चाहिए? भाईचारा। अगर आप एकता रखोगे अपने अंदर तो आप उस हर मुमकिन काम को भी कर लोगे जो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं कि मैं आपसे कहूं कि 5 क्विंटल वजन उठाना है तो एक बंदे के लिए संभव होगा, लेकिन वहीं पर अगर 10, 15, 20 व्यक्ति मिल जाते हैं तो कर देंगे या नहीं कर देंगे? उठा देंगे कि नहीं उठा देंगे? तो देखो एकता में कितना बल है। लेकिन यह कहते हुए मुझे बड़ा ही दुख होता है, यह कहते हुए मुझे बड़ा ही दुख होता है कि जिन वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राण देकर अपने इस देश को आजाद कराया, हम उनकी बातों पर कहां गौर कर रहे हैं, कहां एकता रख रहे हैं? आज हमारे घर में भी एकता नहीं देखने को मिलती। भाई भाई धन दौलत जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। अगर किसी के घर में डेथ होती है तो उसके लिए झगड़ते रहते हैं कि उसके संस्कार में जो खर्चा होगा वो आपस में डिवाइड करने के लिए सोचते रहते हैं। कहां एकता है? क्या इसे देशभक्ति कहेंगे? हम कहेंगे? कहां एकता है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? आज जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर छोटे बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जाति धर्म को लेकर अत्याचार किए जा रहे हैं। क्या यह सिखा कर गए थे भगत सिंह? और क्या जाते उन्होंने कहा था कि हम जाति के लिए लड़के जा रहे हैं? उनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा आपके लिए कि भगत तुम ना हिंदू के लिए लड़े ना मुसलमान के लिए लड़े, कि भगत सिंह जी ना तुम हिंदू के लिए लड़े ना तुम मुसलमान के लिए लड़े, तुम लड़े तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़े। किसके लिए लड़े थे? वो पूरे देशवासियों के लिए लड़े थे। ना ही उन्होंने किसी का कुछ पूछा कि तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, किसी का कुछ पूछ के लड़े थे क्या? आपस में भाईचारा रखा था। और आज अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बच्चे को एक नीची जाति के होने के कारण उसे मार दिया गया था। क्या हम उनकी दी हुई आजादी का सही से सदुपयोग कर रहे हैं? आज भी हमारा देश आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है, गुलाम है। आज भी हमारा देश
आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है, गुलाम हैं। जहां जातिवाद पाया जा रहा है, जहां जाति देखने में मिलती है, जाति से रिलेटेड दंगे देखने के लिए मिलते हैं, आज एससी एसटी कास्ट के लिए हड़तालें होने को देखने को मिलती है। सही है गलत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एकता कहां है? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी दी हुई कुर्बानी को आप जाया न जाने दें, उनकी दी हुई कुर्बानी को आप जाया न जाने दें। भाईचारा प्रेम बनाकर उनके दिए हुए पथ पर चले, ताकि हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाए, एक अच्छे भारत देश का विकास कर पाए। और आप में ही से कल के लिए कोई आईपीएस बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, आपके अंदर से ही आगे चलकर ये सब बनेंगे। तो आज से ही अपने मन में इस चीज को रख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई देखिए, आप कितनी छोटी उम्र में, देख लीजिए, वो आपकी उम्र में थी जब उन्हें अपने देश से प्यार हो गया था। अरे जिस उम्र में छोटे बच्चे गुड्डे गुडियों के खेल खेलते हैं, उस उम्र में वो कहां तलवार बंदूकों से प्यार करने बैठ गए।